नमस्कार, मैं राजू कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल MSc क्लासेज टवका बिहार में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश चैप्टर से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पैराग्राफ 1 से हिंदी जानेंगे। तो पैराग्राफ 1 में कह रहा है, I believe that the civilization India has evolved is not be beaten in the world। कहता I believe, मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ, that जो the civilization India has evolved, भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, इज नॉट बी बीटेन, मारा नहीं जाएगा, इन द वर्ल्ड, विश्व में मारा नहीं जाएगा। अर्थात इसका पूरा होता है सेंटेंस, आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मैं मानता हूं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है वह दुनिया में अजेय है। आगे कह रहा है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। कहते हैं नथिंग मतलब कुछ नहीं, कैन इक्वल बराबरी नहीं कर सकता, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता, द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। सीड्स मतलब होता है बीज और सोन मतलब होता है, सीड्स मतलब बीज और सोन मतलब बोया गया, बाय मतलब के द्वारा, आवर मतलब हमारे, एंसेस्टर मतलब पूर्वज। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट कह रहा है, रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेथ। रोम चला गया और ग्रीस का भी वही हाल हुआ, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ फराओ वाज ब्रोकन, मिस्र का जो राजा था फिरौन, उसकी ताकत टूट गई, ब्रोकन मतलब टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ का चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में, चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नथिंग मतलब होता है कुछ भी, और कैन मतलब सकना, सेड मतलब कहा, अर्थात कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसके बारे में? तो चीन के बारे में। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, फिर भी भारत अपनी जगह बनाए हुए है, रुकी हुई है। समहाउ और अदर, समहाउ और अदर का मतलब हो जाएगा किसी ना किसी तरह से, साउंड एट द फाउंडेशन। अर्थात कह रहा है, मैं विश्वास करता हूं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है वह दुनिया में अजेय है। कहता है, द सीड्स नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम दुनिया से मिट गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, फिरौन की ताकत टूट गई, जापान का वेस्टर्नाइज यानी कि वह पश्चिमीकरण हो गया, और चीन के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी किसी ना किसी तरह से अपनी नींव पर जमा हुआ है। साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर जमा हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न दियर लेसन, सीखते हैं उसके पाठ से, उसके लेसन से, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। कहता है कि यूरोप के लोग
ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखा है? ग्रीस या रोम, यूरोप के लोग जो है, यूरोप, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न दियर लेसन, उसके लेसन से, उसके पाठ से, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, यानी कि ग्रीस और रोम का जो लोगों के द्वारा जो लिखा गया है उससे वो सीखा है। कौन? यूरोप के लोग। विच एग्जिट्स नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब अपनी पूर्व महिमा में नहीं है, जो अब अपनी पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, कहता है ट्राइंग मतलब कोशिश करना, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उससे सीखने की कोशिश में लर्न मतलब सीखने, सीखने की कोशिश में द यूरोपियन इमेजिन, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, डैट की दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे कल्पना कर बैठे कि वे रोम और ग्रीस के गलतियों से बच जाएंगे। सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, और यही उनकी दयनीय स्थिति है। अब हम इसका पैराग्राफ 2 समझते हैं। पैराग्राफ 2 में कह रहा है, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, इंडिया रिमेन्स, भारत रह गया, इमोवेबल एंड डेट इज हर ग्लोरी, कहता है इन सब के बीच में भारत जो है अचल है, इमोवेबल मतलब अचल है, इन सब के बीच भारत अचल है और यही उसकी महिमा है, एंड डेट इज हर ग्लोरी, यही उसकी महिमा है, इट इज ए चार्ज, यह हमारे विरुद्ध, अगेंस्ट के विरुद्ध, चार्ज मतलब आरोप, इंडिया डेट, हमारे विरुद्ध यह आरोप है, डेट की हर पीपल, उसके लोग, आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, यह भारत के खिलाफ आरोप है कि उसके लोग इतने अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं कि डेट की इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू इंड्यूज अपनाने के लिए, देम एडॉप्ट अपनाने के लिए, एनी चेंजेज, अर्थात कहता है कि भारत के लोग, यह आरोप है हम पर कि भारत के लोग इतना अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को, इंड्यूज मतलब परिवर्तन, एडॉप्ट मतलब अपनाना, अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, आवर मेरिट हमारे गुण, अगेंस्ट के विरुद्ध, रियली वास्तव में, चार्ज आरोप, यह वास्तव में हमारे गुण अर्थात योग्यता के खिलाफ आरोप है, जिसे व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एविल ऑफ एक्सपीरियंस, और जिसे अपने अनुभव की निहाई पर परखा और सही पाया। Many trust their advice upon India and the remains steady, अर्थात हमें बदलने की साहस ना करे,
अर्थात कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी पर हम स्थिर रहे। यही हमारी दिस इज हर ब्यूटी, यही हमारी सुंदरता है। इट इज द सीट एंड चोर ऑफ आवर होप, यह हमारी उम्मीद का मुख्य आधार है। तो हम पूरा समझते हैं। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डेट इज हर ग्लोरी। इन सब के बीच भारत अचल रहा और यही उसकी महिमा है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया डेट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड that is not possible to induce them to adopt any changes। कहता भारत के खिलाफ आरोप है कि उसके लोग इतने अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। It is a charge really against our merit, what we have tasted and found through the एविल एक्सपीरियंस। वास्तव में यह हमारी योग्यता के खिलाफ आरोप है जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा और सही पाया। वी डेयर नॉट चेंज एनी ट्रस्ट, वी डेयर नॉट चेंज मैनी ट्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स steady। This is her beauty, it is the seat and chore of our hope। अर्थात कईयों ने हमें बदलने की साहस ना करे। कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी पर हम स्थिर रहे और यही हमारी सुंदरता है, यही हमारी उम्मीद का मुख्य आधार है। अब हम पैराग्राफ 3 समझते हैं। कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty। सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ दिखाती है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out the man the path of duty। सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ दिखाती है। ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है, पथ मतलब रास्ता, कर्तव्य का रास्ता दिखाती है। पॉइंट्स मतलब दिखाना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल। टर्म्स कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। कन्वर्टेबल मतलब हो जाएगा परिवर्तनीय, मोरालिटी मतलब नैतिकता, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन। अर्थात कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मेस्ट्री आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। पैशंस मतलब धैर्य होता है। नैतिकता का पालन करना, मोरालिटी नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर
स्वामित्व प्राप्त करना है। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे स्वामित्व पर, जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। सो डूइंग, वी नो आवर स्लेव्स, ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। वी नो, हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं। सो डूइंग, ऐसा करने से, सो डूइंग मतलब ऐसा करने से, वी नो, हम जानते हैं, आवर स्लेव्स, अपने आप को। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता का समानार्थक जो होता है वो अच्छा आचरण होता है। आगे हम समझते हैं अब पैराग्राफ 4 कहता है, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह डिफिनेशन सही हो, सत्य है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव सो हैज नथिंग द लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। यदि यह परिभाषा सही है, यदि यह परिभाषा सही है तो भारत, देन इंडिया, तो भारत, जैसा कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है, एज सो, जैसा कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है, सोन मतलब पता चलता है, कि किसी से सीखने की आवश्यकता, एनीबडी, किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं, और ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए, शुड बी। दिस इज एज, यह ऐसा ही है, इट शुड बी, जैसा इसे होना चाहिए। नेक्स्ट है, वी नोटिस डेट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, the more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. हम देखते हैं कि मन, we notice, हमने नोटिस किया, हम देखते हैं कि डेट की द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड जो है, दिमाग जो है, एक बेचैन पक्षी है। जितना अधिक यह पाता है, गेट्स मतलब पाता है, द मोर, उतना अधिक, इट वांट्स, यह चाहता है, एंड फिर भी स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी यह असंतुष्ट रह जाता है। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे, उतना ही ये बेलगाम होगा। जितना हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे, उतना ही यह बेलगाम होगा। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसीलिए, सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेटल कंडीशन, ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा, इसलिए हमारे पूर्वजों ने
आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट आवर इंडल्जेंस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास की एक सीमा निर्धारित कर दी। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने इसलिए भोग विलास की सीमा को लिमिट कर दिया, निर्धारित कर दिया। दे सॉ डैट, उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। और इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैराग्राफ 6 से।